गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर सुखविंदर सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नैन नेचुरल फार्मिंग के अंदर। जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों, इस चैनल के अंदर हम जो खेती है उसको बिल्कुल नेचुरल तरीके से करते हैं। तो इसी कड़ी के अंदर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे आजकल की जो ज्वलंत समस्या है, यानी कि पराली का किस तरीके से हम समाधान निकालें ताकि हम उसको मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। वैसे तो दोस्तों आप सबको पता है कि सरकार इसके ऊपर बिल्कुल कड़े प्रतिबंध लगा रही है जिससे कि किसान पराली को न जला सके। लेकिन इसके साथ साथ देखो, सरकार तो अपने कार्य कर रही है, सरकार का एक अपना निजी स्वार्थ है और हमारा एक निजी स्वार्थ है। तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को मत सोचिए कि सरकार हमारे अगेंस्ट है तो हम उसकी बात क्यों माने। हमें पर्सनल बेनिफिट देखना है, सरकार को इससे बेनिफिट हो या ना हो वो एक अलग मैटर है। सरकार का जो मुद्दा है वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जाएंगे। अभी जो हमारा मेन टारगेट है दोस्तों, उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बातचीत करना चाहूँगा कि किस तरीके से हम जो हमारा धान है, धान के जो अवशेष हैं उनको किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। बहुत सारे किसान हैं जो ये दलील देते हैं कि क्या जो पोल्यूशन है सिर्फ पराली जलाने से ही होता है। पोल्यूशन तो जैसे बहुत सारे हमारे पास साधन है, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, उनसे भी तो पोल्यूशन होता है। या फिर हमारे पास कितने जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ से कितना खतरनाक केमिकल निकलता है, वो क्या पोल्यूशन नहीं है, सरकार को दिखाई नहीं देता। या फिर कितने ज़्यादा हमारे पास जैसे ईंट को प्रोड्यूस करने वाले हमारे पास जो भट्ठे वगैरह लगे हैं, क्या वो पोल्यूशन नहीं करते। तो इस तरीके की दलील देते हैं किसान, हालांकि वो अपनी जगह सही हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये चीज़ इस बात के ऊपर डिबेट नहीं करनी है कि कौन अच्छा करे या कौन बुरा करे। किसान को थोड़ा सा स्वार्थी होना भी ज़रूरी है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप धान के जो अवशेष हैं उसको अगर जलाने का काम नहीं करोगे तो उससे आपको ही बेनिफिट है। सरकार को तो जो बेनिफिट है या नहीं है उसको तो मैटर एक बिल्कुल ही अलग है, लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा फायदे होने वाले हैं। क्योंकि लोगों की मानसिकता अभी तक थोड़ी सी ये है कि अगर हम धान के अवशेष हैं उनको जला देंगे तो जो धान के अंदर जो थोड़ा बहुत बीमारी थी वो ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जो गेहूं है उसकी प्रोडक्शन हमको अच्छी मिलेगी। और गेहूं के जो अवशेष हैं उनको जला देंगे तो धान की जो हमारे पास हमारी जो प्रोडक्शन है वो अच्छी मिलेगी। लेकिन ये बहुत ही गलत सोच है दोस्तों, क्योंकि अगर आप धान के अवशेष को जलाने का काम कर रहे हो, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो धान का जो कीड़ा है वो गेहूं को कभी भी परेशान नहीं करेगा, और जो गेहूं का जो कीड़ा या सुंडी है वो धान को परेशान नहीं करेंगे। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। बस ये एक समाज में एक धारणा बना रखी है इन्होंने, जो केमिकल फैक्ट्रीज या जो केमिकल के एजेंट है उन्होंने धारणा बना रखी है, उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी है। क्योंकि अगर आपने जो धान के अवशेष हैं उनको ठीक ढंग से यूटिलाइज कर लिया तो आपको किसी भी केमिकल या पेस्टिसाइड की खेत में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो हमारी जो फसल, जो हमारी धरती माता है दोस्तों, वो उसके अंदर सारी चीज़ें बिल्कुल ही एग्जैक्ट कंपोजिशन के अंदर मौजूद हैं। बस आपने क्या करना है, सिर्फ उनको यूटिलाइज करना है। इंसान जब अपना दिमाग आवश्यकता से अधिक लगाता है तभी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना दिमाग बेकार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। नेचुरल चीज़ों में अगर आप रहोगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना या किसी भी बीमारी से आप इजीली बच सकते हो। तो दोस्तों जैसे आप अभी हम जो मेन हमारा टारगेट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, धान के अवशेष के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो धान का अवशेष जो किसान इन जनरल क्या करते हैं, धान कटने के जस्ट बाद कटर का यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, जो अवशेष है उसको जला देते हैं और जलाने के बाद फिर बिजाई करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है किसान के लिए ही। क्योंकि देखिए हमारी संस्कृति के अंदर आप एक बार थोड़ा सा इस पॉइंट के ऊपर मंथन करें कि हमारी संस्कृति के अंदर किस चीज़ को जलाया जाता है। हमारी संस्कृति में अगर कोई भी चीज़ है, अगर उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, यानी कि अगर उसकी मौत हो जाती है तो मौत होने के बाद ही उस चीज़ को जलाया जाता है। तो अगर आप धरती माता के सीने के ऊपर आग लगा रहे हैं तो आप देखिए दोस्तों क्या काम कर रहे हो। क्योंकि जब आप धान के अवशेष को जलाते हो तो उसके अंदर सिर्फ धान का अवशेष ही नहीं जलता, धरती माता का सीना भी जलता है। और जलने के बाद आपको पता ही है दोस्तों क्या होता है। तो जैसे ही आपने अपने खेत के अंदर आग लगाई है, आग लगाने के बाद जो आपकी जो ज़मीन है, धरती माता है,
वो बिल्कुल बंजर हो जाती है और उसके बाद जो आप उसके ऊपर प्रोडक्शन करते हो वो प्रोडक्शन धरती माता की नहीं है दोस्तों। वो जो प्रोडक्शन है वो टोटली आपके केमिकल और पेस्टिसाइड्स की है। और इन्हीं केमिकल और पेस्टिसाइड्स के अंदर हमारे समाज के अंदर इतनी खतरनाक बीमारियां आने लग रही हैं दोस्तों। या तो अभी से आप जागरूक हो जाओ, नहीं तो आने वाली जनरेशन के बारे में आपको पता है क्या होने वाला है। अभी आप देख लो, बिल्कुल छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको हार्ट अटैक और एलर्जी तो पता नहीं कितने टाइप की हैं। बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 5 साल 2 साल के बच्चे को चश्मे लग जाते हैं। तो आप देखिए दोस्तों उनका फ्यूचर क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप सरकार की बातों पर ज़्यादा ध्यान न दें, थोड़ा सा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचिए। अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरीके से आप धान के अवशेष को यूज कर सकते हो अच्छी फसल प्रोड्यूस करने के लिए। ये है हमारे पास, देखिए दोस्तों, ये हैं धान कटने के बाद जो अवशेष बच गया। और हम देखिए आज इसके अंदर कनक की बिजाई करने लग रहे हैं। इसी के अंदर बिल्कुल प्योर, कोई भी हमने आगजनी नहीं की है इसके अंदर। और ये देखिए, ये है बिजाई करने के बाद की स्थिति। ये हमारे पास देखिए दोस्तों, ये है बिजाई करने के बाद की स्थिति। तो जब आप धरती माता को हाथ लगाओगे दोस्तों, देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, सॉफ्ट। बस ऐसा ही बना कर रखना आपने धरती माता को, बंजर नहीं बनाना है आपने। ये देखिए दोस्तों, ये हैं हमारे दोस्त, बहुत ही मेहनती और बड़ा ही शानदार काम करते हुए। वाह, वंडरफुल, बिल्कुल नया ट्रैक्टर लेकर आए हैं। और साथ में देखिए सुपर सीडर, और किस तरीके से जो हमारे अवशेष हैं उनको जमीन दोस्त करते हुए दोस्तों। तो ये जो अवशेष हैं ये ही आगे की फसल के लिए उर्वरक का काम करेंगे, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी। और इससे बढ़िया उर्वरक इस यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है दोस्तों। बिल्कुल प्योर नेचुरल है और बिल्कुल किसी भी प्रकार का इसके अंदर केमिकल नहीं है। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल शानदार नज़ारा है आपके सामने, जिसके अंदर हम नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। आगे की जानकारी के बारे में मैं आपको आगे की वीडियो में अवगत करवाता रहूँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।